ये माँ नर्मदा जी है और मैया के किनारे का रास्ता है। आप देख रहे हो रामपुरा से मालपुरा जाने का ये रास्ता है, मैया के किनारे का रास्ता। अभी हम मैया के किनारे आ गए हैं और मैया के किनारे से ही अभी हम देखिए ऐसे पहाड़ी इलाके से चल रहे हैं मालपुरा के लिए। अभी जो गांव लगेगा मालपुरा, तो ये रास्ता है मालपुरा जाने का। तो अभी आप परिक्रमा में चल रहे हो, रामपुरा से मालपुरा तक ये जा रहे हो। देखिए कैसा रास्ता है, पूरे पूरे पत्थर है और इसी पत्थरों में अभी हमें जाना है आगे। देखिए रास्ता, पर मैया के साथ में हो तो किसी बात का डर नहीं है। जय हो मैया, क्योंकि जय हो नर्मदा माई की, फिर चिंता काहे की, किसी बात की चिंता नहीं है। ये जो 3 महाराज जी चल रहे हैं, ये तीनों महाराज जी की उम्र है कम से कम 60 साल के करीब। तीनों की उम्र है, किसी की 60 साल से आगे भी है, किसी की कम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो महाराज जी आगे चल रहे हैं, उनके तो पैर में ना तो जूता है ना चप्पल है, कुछ भी नहीं है, तो भी चल रही है। आपने देखा है वीडियो में, देखिए घुंघरू वाले बाबा जी हैं, उनके तो पैर में ना चप्पल। आपको दिखाते हैं हम थोड़ा आगे जाके। देखिए ये देखिए, काले पत्थरों पे चलना आसान बात नहीं है। चप्पल में चलते हैं तो मोच आने की ज़्यादा संभावना है। पर ये बाबा जी मैया की कृपा से और मैया के भजन में मग्न होके बिना चप्पल के परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए ये है मैया की असली ताकत परिक्रमा की। और साधना में थोड़ी ये भी तकलीफ भी होती है, जो सहन पाए वही साधु बन जाता है। नहीं तो साधना हर किसी की बस की बात नहीं है। देखिए पूरा ये जो रास्ता है पथरीला रास्ता है, काले पत्थरों से घिरा है। ऊपर देखिए पहाड़ी कितनी बड़ी बड़ी है। ऐसा ही रास्ता है पूरा। चप्पल में नहीं चल पा रहा। अभी जो हम चल रहे हैं मैया के किनारे का रास्ता है। ये मैया के किनारे के सहारे हम अभी जा रहे हैं मालपुरा के लिए। बहुत ही पथरीला है और पूरी ढलान वाला है, पूरी ढलान वाला रास्ता है, जो पैर फिसलते हैं। देखिए ये बाबा जी चल रहे सब, मैया की कृपा है, मैया के जो शक्ति है कुछ अलग ही शक्ति है। मैया के लाल है, ये सब मैया के लाल चल रहे हैं। देखो इनका जो निश्चय है यही निश्चय बना है महाराज जी का। किसी भी बात का डर नहीं है भाई, गिरने का ना कुछ है, कुछ नहीं, जो हो सो हो, क्योंकि मैया संभाली लेती है। क्योंकि परिक्रमा कर रहे हैं तो मैया के गोद में हम अभी चल रहे हैं। मैया के गोद में कभी चढ़ा उतार होता ही रहता है। बहुत ही आनंद आ रहा है परिक्रमा में। आप भी घर बैठे हो, वीडियो के माध्यम से आप भी आनंद उठा रहे हो, तो ले लीजिए। मैया जी का ये आनंद है, हर किसी को नहीं मिलता, बहुत ही भाग्य से मिल जाता है। जो सौभाग्य है वो प्राप्त हुआ है। बहुत ही सुंदर है देखिए। पर एक बात ध्यान रखिए, पत्थर देखिए पूरा काला पत्थर है और किनारे का ऐसा रास्ता है। मंडला का ये रास्ता अभी डिंडोरी जिले में हम चल रहे हैं। डिंडोरी और मंडला ये दोनों नाम सुनने से आदमी घबरा जाता है कि भाई यहाँ पे तो हमें नहीं जाना है, हमें निवासा से होके जाना है। पर परिक्रमा करने तो मैया के साथ में करिए, तो मैया ही आपको संभाल लेगी। किसी बात की चिंता नहीं, ना खाने की ना पीने की, गिरते गिरते बचा लेती है। और खाने की चिंता रहती है कुछ? कोई चिंता नहीं रहती है। खाने को भी माँ दे रही है, बहुत जंगल में दे रही है माँ, पहाड़ों पे दे रही है। देखो, और जो हमें बोलते हैं कि इस रास्ते पे खाना पानी नहीं मिलेगा, बहुत मिलता है, जी भर के मिलता है और जितना चाहे उतना मिलता है। जो चाहे वो मिल जाता है। देखिए अभी ये परिक्रमा वासी
सिर्फ मैया के ऊपर विश्वास रख के परिक्रमा में चलिए, आपको निसंदेह हम बताते हैं कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। बस मैया जी का भजन करते रहिए और मैया जी का नामस्मरण करते रहिए मैया जी के साथ में, क्योंकि परिक्रमा में चल रहे हैं तो आप भी हमारे साथ परिक्रमा कर रहे हो, तो हमारा भी फर्ज बनता है आप जब चल रहे हो तो आपको भी मैया जी के दर्शन मिले। तो अभी हम जा रहे हैं मालपुरा की तरफ, मैया जी के किनारे बने रहिए, हम आपको मालपुरा गांव में लेके जाते हैं मैया के सहारे। अभी हम जा रहे हैं मालपुरा के लिए, मैया के किनारे का रास्ता है ये देखिए, किनारे का रास्ता है। यहाँ से खेत शुरू हो गए, मतलब गांव नज़दीक आ गया, मालपुरा यहाँ से नज़दीक है। अब हम मालपुरा में जाके आपको बताएंगे यहाँ पे जो भोजन की व्यवस्था के कहाँ पर है और रुकने की व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि परिक्रमावासियों को समय के साथ जुड़ा रहना चाहिए, समय पे सब चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बने रहिए, बताते हम आपको कि मैया का किनारा लगे सुनहरा, कर दे दूर जीवन का अंधेरा, जगमग दीप जलावत। बहुत ही सुंदर है मैया जी। देखिए यह रास्ता है, फिर हम खेत से होके हुए आए। मैया जी का जल होने के कारण यहाँ पे मैया जी का थोड़ा सा मुड़ाव है, मैया जी यहाँ पे घूम गई है। और ये मैया जी का घुमाव जब खत्म हो जाएगा तो घुमाव खत्म होने के बाद आपको लगेगा मालपुरा गांव, जिसके लिए आप हमारे साथ चल रहे हुए वीडियो में परिक्रमा कर रहे हो मालपुरा के लिए, मैया जी के किनारा। देखिए अभी ये मुड़ाव है, इस मुड़ाव के बाद लगेगा आपको मालपुरा, क्योंकि ये मुड़ाव ही बता देता है, थोड़ा सा अंतर बढ़ा देता है मुड़ाव। मैया जी की बहुत ही बड़ी सुंदरता इस जंगल के रास्ते से आपको देखने की मिलेगी। देखिए अभी देखिए रास्ता, हरियाली देखिए मैया के किनारे की, बहुत ही सुंदर छाव है, बहुत ही अच्छी छाव है। देखिए रास्ता, मैया की सुंदरता, हरियाली, इस छाव में तो बहुत ही आनंद आता है। आप भी वीडियो में बने रहिए। देखिए अभी आगे जा रहे हैं, ये रास्ता खत्म होने के बाद देखिए ये मैया जी की हरियाली का अनुभव कर लीजिए। अभी देखिए बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से फिर आगे चालू हो जाएगा आपका गेहूं का खेत, और गेहूं के खेत में से ये रास्ता आगे जाएगा, आपको मालपुरा लेके जाएगा। देखिए मैया जी का घुमाव है, मैया खेत से रास्ता है। अगर कोई परिक्रमावासी परिक्रमा में चलता है तो बहुत जगह आप लोग देखते हैं कि भाई खेत में से जो अनाज अभी खाने के लिए तैयार हुआ है, उसी अनाज से वो परिक्रमावासियों को रास्ता दे देते हैं। तो उनको पूछा हमने, महाराज जी आप ये अनाज में क्यों जाने देते हो? तो उन्होंने कहा महाराज जी परिक्रमावासी चलते हैं, अनाज का नुकसान आपको होते हुए दिखता है, पर हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं पड़ती, अनाज घर में भरपूर हो जाता है, ऐसा उन लोगों का मानना है। और कहते हैं ये तो मैया की कृपा है जो उनके घर भर देती है, और जिनका घर भरा रहता है वही मैया की परिक्रमा वासियों की सेवा करने में समर्थ है, क्योंकि मैया की कृपा हर किसी पे नहीं होती, और जिसके ऊपर हो जाती है वो मैया की परिक्रमा करेगा, और परिक्रमा करने के बाद फिर मैया की परिक्रमा वासियों को सेवा करता है। अब भी सेवा करने चाहते हो घर बैठे, क्योंकि मैया का तो नियम ही यही है, अगर मैया के लिए आप थोड़ा सी कुछ
सहयोग करते हो, कुछ सेवा करते हो तो मैया आपको तुरंत तत्काल फल दे देती है। हर समय आप वीडियो देखते रहते हो और हम भी वीडियो में बताते हैं किसने क्या दिया और हमने किसको क्या दिया, और उनके घर में खुशहाली छा जाती है। ये तो हम बस निमित्त मात्र है कि जो हम आपसे कुछ मांगते हैं और मैया के ही कार्य में उसको दे देते हैं, और आपके घर की जो दुख है वो मैया हर लेती है। इसलिए कहा जाता है नर्मदे हर। हे मैया, सबके जो दुख है, सबको दुखों का हरण कर लो। पर दुकान में जाते हैं तो बिस्कुट भी लेना हो तो 5 रुपए देना पड़ता है। वैसा मतलब मैया कुछ लेगी तब देगी ऐसे नहीं, पर आप दोगे तो मैया को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि दान मतलब क्या रहता है, तो दान देते हो तो बिस्कुट देते हैं, कोई कुछ भी देता है तो आपने जो पाप रहते हैं वो पाप आप अगले वाले को दे देते हो। इसी प्रकार से मैया आपका दुख दूर करती है, क्योंकि आप कुछ चीज़ दे देते हो तो वो चीज़ के जो पीछे छिपा रहता है वो आपका पाप रहता है, वही मैया हरण कर लेती है। इसलिए कहते हैं नर्मदे हर। देखिए अभी देखो मैया जी का जल यहाँ पे कितना कम है। देखिए अभी खेत में से रास्ता निकल के आ गया। ये पगडंडी है, मालपुरा के लिए जा रहे हैं। देखिए मैया जी का जो जल है उसकी जो धुन आ रही है, देखिए मंत्रमुग्ध करने वाली ये मैया जी की धुन है। बहुत ही सुंदर या क्षण महसूस होता है, अविस्मरणीय। मैया जी के किनारे में पेड़ों की छाव, पीने के लिए अमृतमय मैया जी का जल, और क्या कहे, इन्हें तो कुछ शब्द में हम वर्णन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आनंद भोगने का है, बताने का नहीं है। तो बहुत आनंद आप भी ले रहे हो और हम भी ले रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आनंद आता है बहुत ही सुंदर परिक्रमा में। धूप तो महसूस भी नहीं होती, किनारे के सहारे, मैया के सहारे। देखिए अभी गांव लगेगा मालपुरा, बने रहिए, दिखाते हैं आपको। अभी इसी रास्ते से हम अभी आए हैं मालपुरा गांव में, अभी जा रहे हैं। देखिए बस्ती यहाँ से शुरू हो गई, लोगों के घर। अभी यहाँ पे पूछते हैं क्या है, कैसा है। देखिए ये गांव की बस्ती है। बस्ती में अभी हम जा रहे हैं, आगे से मात्रा मारे उनसे पूछेंगे हम अभी क्या है कैसा है।